जियो तो ऐसे अरशद नदीम छा गए। जेवलिन थ्रो में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। तारीख रकम करके अरशद नदीम सजदरेज हो गए, खुशी से आंखें अश्कबार हो गई। या 9.7 की थ्रो करके ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन मैं इससे भी बेहतर थ्रो कर सकता हूं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। अल्लाह ताला, वालिदैन और कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेहनत की लेकिन मेडल ना जीत सके। कहा, उनके कोच और डॉक्टर ने उनकी फिटनेस पर बहुत मेहनत की जिसका भरपूर सिला मिला। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमरा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान से भी मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना, भी क्या मैं बता सकूँ। मेरे दिल में बहुत खुशी यार। मैं कहती हूँ मेरा बेटा एक बारी मैनू देख जाए, मैं ना अपने गले ना लगाऊँ, अब गले से लगा के मैं अपने बेटे से चूमूँ। अरशद नदीम के घर जश्न, मां की दुआएं पूरी हो गईं। कहा, बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूं। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न, हर थ्रो पर रक्स। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने मियां चन्नू का नाम पूरी दुनिया में नुमाया किया। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो अरशद ने वादे किए वो उसने पूरे करके गवर्नमेंट को भी दिखाए, पूरी आवाम को दिखाए। और गवर्नमेंट ने जो अरशद के साथ वादे किए हुए हैं, मसले ग्राउंड का वादा किया हुआ है, ये हक है हमारा, ये बच्चों का हक है। और मजीद ये ग्राउंड बन जाए ताकि नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा 7 बच्चे नहीं जाएँ, 700 इंशाल्लाह जाएँ। के बेटे जैसा ही है। पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, ये खुशी की बात है। अरशद नदीम की तारीखी जीत पर भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की वालिदा के बयान ने दिल जीत लिए। कहा, नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर भी खुश हूँ। मैदान में सब खेलने के लिए उतरते हैं, किसी एक को तो जीतना ही होता है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी पोजीशन, सिल्वर मेडल हासिल किया। ग्रेनेडा के पीटर एडिसन तीसरे नंबर पर मौजूद। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तवक्को थी कि अरशद नदीम ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों की ओलंपिक चैंपियन को मुबारकबाद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम नौजवानों के लिए मशाल राह और हमेशा चैंपियन रहेंगे। अरशद नदीम के बेमिसल कारनामे पर कौमी क्रिकेटर्स का भी जश्न। पाकिस्तान शाहीन्स के क्रिकेटर्स हेड कोच उमर गुल ने अरशद नदीम का इवेंट देखा। अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो की तो खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। अरशद नदीम साबिक चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम साही से गले मिलकर रो पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरशद की जीत पूरी कौम की जीत है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता। अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। क्रिकेट और हॉकी समेत दीगर खेलों में भी कामयाबियां हासिल करनी है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम की जीत पाकिस्तानी टैलेंट और आज़म की एक शानदार जीत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं, कौम के दिल भी जीत लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शाबाश ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम, शाबाश, पूरी कौम को आप पर फख्र है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौम अपने हीरो अरशद नदीम के साथ खड़ी है। अरशद नदीम को सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का ऐलान। कहा, अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। अरशद नदीम जियो तो ऐसे। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर का अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान। जेरे तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम स्टेडियम रखने का वादा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान। जियो न्यूज से बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इस बार यौम आज़ादी अरशद नदीम के नाम करना चाहिए। पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 80,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। हर साल 1,000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। तमाम सूबाई हुकूमतें 33 अरब रुपए तक वफाकी टैक्स चोरी में मुलव्वस। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आला तरीन सतह पर सूबाई हुकूमतों से रब्ता किया, लेकिन वफाकी टैक्स की ना जमा कराई जाने वाली रकम वापस नहीं की जा रही। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को लिखे गए खत के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 16.3 अरब FBR या फिर वफाक के खजाने में जमा नहीं कराया। सिंध ने मजमूई तौर पर 8.60 अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने 5.07 और बलूचिस्तान ने 2.34 अरब रुपए की टैक्स कटौती नहीं की। एक और दस्तावेज के मुताबिक सूबों की जानिब से चोरी शुदा टैक्स में इनकम टैक्स भी शामिल है, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के एहलकारों की तनख्वाहों से नहीं निकाला जाता। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। गुज़श्ता रोज बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए रेफरेंस में मजीद 11 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था। मैंडेट चोरी करने वालों ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आइन को पामाल किया। ये काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए कानून बनाया गया ताकि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि RPPs का मसला हल करने के लिए क्या इन्होंने कोई ऐसा फैसला किया? ज्यादातर RPPs बरसरे इक़्तिदार टोलों की हैं। लोग बिजली के बिल्स के बाद खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। सदर मुमलिकत को कच्चे के डाकू नजर नहीं आते। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद रावलपिंडी में जमात इस्लामी का 14 रोज से जारी रहने वाला धरना मौखर। शुरका घरों को रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत बिजली की कीमतों पर नजरसानी पर तैयार हुई। 1 माह में IPPs की रिपोर्ट सामने आएगी। हुकूमत को बताया कि किस तरह तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जा सकता है। पहली मरतबा बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने की बात हुई। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके के मसाइल पर भी बात हुई। आवाम की कामयाबी है कि हुकूमत ने तहरीरी मुआहिदा किया है। मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम कॉल दे सकते हैं कि बिल जमा ना कराए जाएं। इसराइल की गुज़िश्ता रात गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी। जनूबी, वस्ती और शिमाली गजा के इलाकों में घरों और खैमों पर बम बरसाए। मजीद 8 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा के लिए F-22 लड़ाका तैयारे भी खित्ते में आ गए हैं। अमरीकी इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की गजा जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल को 15 अगस्त को बातचीत का आगाज करने की दावत।
बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी का धरना खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि हुकूमती वफ़द ने तमाम मुतालिबात मंजूर कर लिए, किसी एक मुतालिबे पर भी अमल ना हुआ तो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तुरबत के जलसे में आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि बलोचिस्तान भर से गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई अमल में लाई गई। बलोच यकजहती तहरीक के कारकुनों के खिलाफ FIR खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि दुश्मन की ख्वाहिश है कि गवादर तरक्की ना करें और लोग पसमादा रहें।